हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही इन्हें पाक करेंगे और ना ही इनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में इन 4 बदबख्त लोगों का जिक्र करेंगे जिनसे अल्लाह ताला को नफरत है और ये अल्लाह ताला की रहमत से महरूम है, और ये इनके लिए बड़ी वाईद है कि अल्लाह खालिक व मालिक इनसे मोहब्बत की बजाय नफरत और बुग़्ज़ रखता है। नंबर 1, कसम उठाकर माल फरोख्त करने वाला। याद रहे, जो शख्स अपना माल फरोख्त करते वक्त कसरत के साथ कसम उठाता है, खवा वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह ताला इससे नफरत करता है। इसे चाहिए था अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन रखता, क्योंकि अगर माल का फरोख्त होना किस्मत में लिखा है तो गाहक ने इसे जरूर खरीदना है, और अगर ये माल फरोख्त होना किस्मत में नहीं लिखा तो ये 1000 कस्में भी उठा लेगा तो भी इसका माल नहीं बिकेगा। लिहाजा तकदीर पर ईमान में कमी और अल्लाह ताला पर भरोसा ना करने से इसे अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा लोगों में से बना दिया गया है। ख़वातीन व हज़रात, ये बात याद रहे, इस्लाम ने कारोबार में कस्में उठाने से मना फरमाया है, और झूठी कस्में तो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, क्योंकि ये अमल यानी झूठी कस्में उठाना कबीरा गुनाहों में से है। अलबत्ता अगर कभी कभार किसी वजह से सच्ची कसम उठाना पड़ जाए तो अहले इल्म इसके जवाज के कायल हैं, मगर इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, जो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम है वो है मुतकब्बिर फ़कीर। ये दूसरा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफरत और बुग़्ज़ है। एक तो फ़कीर है और ऊपर से दूसरों का दस्ते नगर और मुहताज, और ऊपर से तकब्बुर करके अपनी झूठी बरतरी जाहिर करता है। अल्लाह ताला को ये अमल पसंद नहीं। अल्लाह ताला को तो किसी मालदार शख्स का तकब्बुर करना भी पसंद नहीं है, और ये जो है फ़कीर और बरतरी के असबाब से महरूम, गोया ये शख्स अपने अमल से साबित कर रहा है कि ये अहकाम इलाही और खशियत इलाही से बेनियाज है। लिहाजा अल्लाह के नज़दीक इसका तकब्बुर करना मालदार आदमी के तकब्बुर करने से ज़्यादा कवी यानी बड़ा है। नंबर 3, बूढ़ा जानी, जिससे अल्लाह ताला को नफरत है। बुढ़ापे में जिना करने मजाज मतलब बहुत बिगड़ा हुआ है, और इसका दिल अल्लाह ताला के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है, जिना के असबाब मुहरकात अमूमन शबाब, हरारत ग़िज़ा की ज़्यादती, मार्फत गलबा शहवत और कम उम्री यानी जवानी, ये तमाम असबाब मुहरकात बुढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं। लंबी उम्र और मुतअद्दिद तजर्बात के हसूल से इंसान की अकल कामिल हो जाती है। इसमें शहवत के असबाब और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है, और अगर कभी शहवत की ज़्यादती हो भी गई तो शहवत को पूरा करने के लिए इसके पास हलाल ज़राए मौजूद होते हैं। इसके बावजूद अगर जना करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो हट धर्म है, इसके अंदर खशियत इलाही नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक हदीस शरीफ में है कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ना तो बात करेगा और ना इनको पाक करेगा, बल्कि इनके लिए सख्त दर्दनाक अजाब होगा। एक बूढ़ा जानी, दूसरा झूठ बोलने वाला हुक्मरान, और तीसरा मुतकब्बिर फ़कीर, और नंबर 4 जालिम हुक्मरान। ये चौथा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफरत है। अल्लाह ताला ने इसे हुकूमत भी, इख्तियारात भी दिए ताकि ये अल्लाह ताला की ज़मीन पर इसके बंदों के दरमियान अदलो इंसाफ करे, मगर इसका मामला बरअक्स रहा। इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अल्लाह के बंदों पर जुल्म सितम ढाए, हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह ताला ही को बुला डाला कि अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं जिन पर अमल करना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। लिहाजा ये अल्लाह ताला के यहाँ काबिल नफरत है। हालांकि अगर ये अल्लाह ताला के डर से अदल व इंसाफ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह ताला का वली बन जाता, और अल्लाह ताला इसे रोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब फरमाता। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं जिना की अक़साम की। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आँखों का ज़िना देखना है और कानों का ज़िना सुनना है, ज़बान का ज़िना बात करना है और हाथ का ज़िना पकड़ना और छूना है,
اور پاؤں کا زنا چل کر گناہ کی طرف جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے۔ ناظرین محترم، مذکورہ بالا حدیث شریف کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، فعلی زنا، یعنی شادی شدہ اجنبی مرد اجنبی عورت سے جنسی ملاپ کرے، فعلی زنا کہلاتا ہے۔ اور دوسرا اسی طرح غیر شادی شدہ کا زنا۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت یعنی شادی شدہ کا گناہ ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب آخر میں زنا کی جو 5 اقسام ہیں بیان کر کے اجازت چاہیں گے۔ نمبر ایک، زنا بالعین، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر دو، زنا السماع، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ نمبر تین، زنا اللسان، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر چار، زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے۔ نمبر پانچ، زنا بالقلب، نامحرم مرد کا دل اور دماغ میں نامحرم عورت کا خیال غلط لانا، اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کا خیال دل اور دماغ میں لانا۔ خواتین و حضرات، ان آخری 5 صورتوں میں ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ خود کیا جائے اور توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے۔ اسلامک چینل ایگل کی آواز کے پیارے اور معزز ناظرین، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔